Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the mean time period of seconds pendulum is 2 seconds and mean absolute error in the time period is 0.05 second. To express the maximum estimation of error, the time period should be written as time period को देखिए हम कैसे लिखेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। टू एक्सप्रेस मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें जस्ट हमें ये बताना है कि हमें एरर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्या करना बताना आपको कि एरर को देखिए हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें देखिए मीन टाइम पीरियड भी गिवन कर रखा है और एब्सोल्यूट एरर भी गिवन कर रखा है। क्या कर रखा है? मीन एब्सोल्यूट एरर भी क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो बस हमें टाइम पीरियड को लिखना है, हमें टाइम पीरियड को देखिए यहाँ पर बताना है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? टाइम पीरियड होता है आपका टी, ठीक है। आपका टी तो आपका मेन टाइम पीरियड हो गया। इसमें आप प्लस माइनस डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी आपका यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या आपका कोई भी वैल्यू को देखिए, किसी भी वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हमें लिखनी होगी तो हम सबसे पहले देखिए उसकी जो एक क्या होगी उसकी यहाँ पर हम बता सकते हैं जो उसकी मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू प्लस माइनस क्या उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं किसी भी क्वांटिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम एस्टिमेशन ऑफ एरर बताना है। तो आप क्या कर लीजिए, टाइम पीरियड आपको गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 2.00 सेकंड प्लस माइनस इसमें जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना गिवन कर रखा है? 0.05 सेकंड, ठीक है। इस वैल्यू का मतलब है कि देखिए जो ये वैल्यू होगी ये 1.95 से लेकर 2.05 तक क्या कर सकते हैं, आपकी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका? दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको यही बताना था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जगह पर 2.00 प्लस माइनस 0.05 सेकंड के इक्वल होगा, ऑलराइट। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.